बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना एग फ्राई राइस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाने का तरीका बताऊंगा। इसको हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं, अगर हम अपना कारोबार करना चाहते हैं तो इसको हम कैसे इस चावलों को बना के सेल कर सकते हैं। और बिल्कुल होटलों वाले चावल हमारे घर पे नहीं तैयार होते, और रेस्टोरेंट वाले कौन सी सीक्रेट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सीक्रेट मसाले इस्तेमाल करते हैं जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा चावलों के अंदर टेस्ट होता है। तो आज सारी बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा और सारे ट्रिक्स बताऊंगा कि चावलों को हमने कितना पकाना है, कैसे इसको सेव करना है, और जब हमने इसको रेडी करना है तो फौरी से हमने इसको कैसे रेडी करना है। तो इसको बनाने के लिए ना हमने यहाँ पे सबसे पहले ना 1.5 गिलास चावल लेने हैं। जो घर में मैं आम गिलास इस्तेमाल करता हूँ ना, उसी की मेजरमेंट के मुताबिक मैंने ये 1.5 गिलास चावल ले लिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे ना सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इसके अंदर कोई पत्थर कंकर या कोई चीज़ ना हो। ये कच्ची बासमती राइस मैंने लिए हैं। इसके अंदर जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, कुछ रेस्टोरेंट वाले सेले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एग फ्राई राइस के अंदर ज़्यादातर कच्ची बासमती का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत आम स्टेप है। सबसे पहले पानी डालने के बाद ना अच्छी तरह से ना इसके अंदर हाथ मारना है। जो इसकी वाइटनेस सफ़ेदी है ना, इसको हमने रिमूव करना है। इस पानी को 2-3 पानी के साथ जब अच्छी तरह धो लेना, पानी बिल्कुल क्रिस्टल हो जाए, क्लियर हो जाए, तो समझ ले चावल हमारे जो है ना भीगने के लिए रेडी हैं। तो इसको 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे। दूसरी तरफ एक खुले भिगोने के अंदर खुला पानी ले लेंगे। इसके अंदर हमने 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल कर देना है। नमक चावलों के मुताबिक, अगर 1.5 गिलास है तो 1.5 चम्मच नमक इसके अंदर मैंने डाल दिया, और 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। अब पानी को हमने ना यहाँ पे बॉयल होने का वेट करना है। जब पानी बॉयल हो जाए ना, तो इसके अंदर हमने ये चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को ना भीगे हुए पूरा 1 घंटा हो गया था, तो अभी इसको मैंने इस पानी के अंदर शामिल कर दिया। अभी इसको ना हमने पकाना स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने इन चावलों की ना फुल कुकिंग कर लेनी है। जितने के हम चावल पकाना चाहते हैं ना, उतने पकाने में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह चेक करना है। यहाँ पे देखिए, जब इसके अंदर इस तरह से ना 1-2 बॉयल आ जाए ना, तो फिर आपने ना चावल को पकड़ना है और इस तरह से ना हाथ के साथ ना इसको मसल के देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये चावल अभी टूट नहीं रहा, अभी थोड़ा सा हार्ड है। तो अभी दोबारा से इसको पकाएंगे। 2-3 बॉयल आ चुके हैं। अभी इसको ना जनाब दोबारा से पकड़ना है और इस तरह दबा के देखना है। अगर तो चावल बिल्कुल टूट रहा है, ये देखिए बिल्कुल, ये ना समझ ले 100% ये कुक हो चुका है। ये देखिए इस तरह आपने चेक कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल नरम हो गया, तो समझ लेके चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अब फौरी से ना चावलों को हमने इधर फ्लेम को बंद कर देना है। चावलों को निकाल के ना एक स्टेनर या कोई जाली ले लें, उसके अंदर ना आपने चावलों को डाल के ना इसका पानी निकाल देना फौरी से, और ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहाँ पे रुक जाए, इससे ज़्यादा ये मज़ीद ना पके। ठीक है, और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ हम 2 अंडे लेंगे, इसके अंदर 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे, 1 चुटकी इसके अंदर ज़रदा रंग शामिल करेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे हमने इसको फेंट लेना है। अंडे को फेंटने के बाद ना ये कलर देना ज़रूरी होता है। जब रेस्टोरेंट के अंदर इसको बनाया जाता है ना, तो इसके अंदर फूड कलर इस्तेमाल किया जाता है अंडे को कलर देने के लिए। अभी इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और ये अंडा इसके अंदर शामिल कर देंगे। घी को थोड़ा सा पहले गर्म कर लेना, फिर इसके अंदर अंडा डालने के बाद ना चम्मच के साथ ना इस तरह हमने अच्छी तरह से हिला देना है। तो अंडा साथ साथ जैसे इसको नीचे से हीट लगेगी ना, अंडा पकता जाएगा। तो आपने इस तरह से ना इसको तोड़ देना। ये देखिए इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं और अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है सारी साइडों से। जब ये अच्छी तरह से अंडा फ्राई हो जाए ना, फिर हमने इसको निकाल लेना है और एक बर्तन में एक प्लेट में शामिल कर लेना है। देखिए इस तरह से मेरे पास ये एक बाउल है, इसके अंदर मैं रख लूँगा इसको, और इसकी दूसरी चीज़ें रेडी करेंगे। यहाँ पे दोबारा से कुकिंग ऑयल लेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। फिर हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून शामिल करना है। एक तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 3 से 4 जवे लहसुन के थे, और इसको हमने इसका पेस्ट बना लिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए इसको भून लेना है। जब लहसुन अदरक भून जाए, फिर इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है। तकरीबन चिकन का वेट यहाँ पे 300 ग्राम है। बोनलेस चिकन है, बगैर हड्डी के, छोटे छोटे क्यूब्स में इसको काट लेना है। ये इसके अंदर शामिल करके फिर हमने इसको कलर वाइट होने तक पकाना है। जब इसका कलर वाइट हो जाए ना चिकन का, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर गाजर शामिल कर देनी है। 1 पाव मेरे पास गाजर थी। गाजर को मैंने काट के ना, तो इसको क्यूब्स में ही काट लिया। या तो आप इसको जूलियन शेप में भी काट सकते हैं, मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया। गाजर और चिकन जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये हार्ड होती हैं, इनको गलाना होता है। तो इसको हमने पहले इसकी कुकिंग करनी है। इसको हम तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के ना
10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ना तकरीबन कोई 5 से 6 टेबल स्पून पानी डाल दिया। 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ेंगे और 10 मिनट के बाद देखिए जी गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट हो गया, इसने अपना थोड़ा बहुत पानी भी छोड़ा है। तो अभी इसके अंदर ना हमने मटर शामिल करने हैं। ये मेरे पास 1 कप मटर है, ये बॉयल किए हुए मटर हैं, ये इसके अंदर शामिल करने हैं। फिर इसके अंदर एक बारीक कटी हुई क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और इसको हमने यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तकरीबन इसको कोई 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून चाइना नमक शामिल करेंगे। अजीनोमोटो, अजीनोमोटो के बगैर अब ना ये चावल अधूरे होते हैं क्योंकि इसके अंदर ये ज़रूरी डाला जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा सिरका, 2 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह इसको पका लेंगे। आप इसके अंदर ना चाइना नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं आप इस्तेमाल करना चाहते तो आप कोई भी क्यूब्स वगैरह इसके अंदर जो फ्लेवर के लिए होता है वो डाल सकते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट में डाला जाता है ना वो चाइना नमक ही डाला जाता है, उसी से ही टेस्ट बनता है। अच्छा, यहाँ पे ना बंद गोभी डाल देंगे, तकरीबन मेरे पास 1 कप के बराबर बंद गोभी है। ये हमने ना एंड पे डालनी है, जब कोई 5 से 6 मिनट के लिए सारी सब्जियों को फ्राई कर लेना, फिर इसके अंदर बंद गोभी और फिर इसके अंदर हमने जो अंडे फ्राई किए वो डाल लें। अच्छा, इस स्टेज पे आके ना हमने ये चावल डाल देने इसके अंदर। चावल डालने के बाद ना इसके अंदर हमने क्रश की हुई ना काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है, तकरीबन इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर दिया। अच्छी तरह से यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे ना हमने अब चावलों को ना फ्राई करना है, समझ ले। तो तकरीबन यहाँ पे हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए ना तेज़ आग पे फ्राई करेंगे। तेज़ आग, नीचे से हाई फ्लेम होना चाहिए। जब इन एग फ्राई राइस को रेस्टोरेंट में बनाया जाता है ना तो चावलों को पहले ही बॉयल करके रखा होता है। चावल फ्रिज में भी अगर रख लेना तो चावल ख़राब नहीं होते। अगर चावल आपस में चिपक रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा बहुत स्टिकीपन है, तो जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जो इसके अंदर सब्जियाँ वगैरह और चिकन, ये सारी चीज़ें फ्रेश रेडी की जाती हैं और फिर इसको ना जब कस्टमर की डिमांड के मुताबिक फौरी से सर्व कर दिया जाता है इस तरह से बना के। अच्छा, एंड पे ना हमने इसके अंदर रेड चिली सॉस थोड़ी सी और डाल दी है ताकि फ्लेवर थोड़ा सा स्पाइसी और मज़ेदार सा हो जाए। अब यहाँ पे ना हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मुझे तकरीबन ना पूरे 7 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए तेज़ आग पे। अभी आग को हम कर देंगे थोड़ा सा मीडियम लो, और लो टू मीडियम के ऊपर ना हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन खोलेंगे ना तो यकीन करें एग फ्राई राइस की खुशबुएं ना हर तरफ फैल जाएंगी। ये इतने मज़ेदार और ज़बरदस्त, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से ये एग फ्राई राइस हमारे घर पे तैयार हो जाएंगे। बजट फ्रेंडली भी हैं और बेहतरीन है। इसके अंदर आपके सामने मैंने चीज़ें भी, चिकन 1.5 गिलास के अंदर सिर्फ 300 ग्राम यूज़ किया है और वेजिटेबल हमने यूज़ करनी है और ज़्यादा इसके अंदर मसालों का और ज़्यादा ये चीज़ों का टच होता है। इसके अंदर फ्लेवर सारा जीनोमोटो का होता है। तो इस तरह से आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं, इसको घर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, जो मेरी बहनें घर पे कारोबार करना चाहती हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो तो हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। समीउल्लाह फूड सीक्रेट ID है।